राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चिप्स पापड़ और कचरी वगैरह बनाने का ये सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। फरवरी से लेके अप्रैल तक अगर आप कोई ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हो जिसको हमें धूप की और हवा की ज़रूरत होती है, यानी कि सुखाने की ज़रूरत होती है, तो तब आप उस रेसिपी को इस मौसम में ज़रूर से बना सकते हैं। आजकल जो मौसम होता है ना, कुछ ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा नमी सी नहीं होती है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको सुखाना पड़ रहा है तो बहुत ही आसानी से सूख जाती है। और यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने पापड़ बनाए हैं, इनको बनाया मैंने सूजी, कॉर्नफ्लोर और आलू से मिला के। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाहरी तली वाला भगोना ले लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं 6 कटोरी के जितना या फिर 6 कप के जितना पानी। तो आप अपने घर में से ही कोई कप, गिलासी, कटोरी वगैरह उठा लीजिएगा मेजरिंग के लिए। यहाँ पर मीडियम सी साइज़ के मैंने 2 आलू ले लिए हैं और इनको मैंने छील लिया था, छीलने के बाद धो भी लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कद्दूकस ले लिया है और अब ये जो आलू है ना, हमें इनको कसना है। अब कसने के लिए आप कद्दूकस में कोई से भी दांते का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमें आलू को केवल यहाँ पर कसना है। तो यहाँ पर मैंने रफली सही इन आलू को कस के तैयार कर लिया है। अब इन आलू को हमें धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइड में जो मैंने पानी रखा था ना, वो भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो कसे हुए आलू हम यहाँ पर डाल देते हैं और इनको 1 से 2 मिनट के लिए पका सा लेते हैं ताकि हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाए। कितनी बार जब आलू पकने को आता है तो इसमें झाग से भी बन जाते हैं, तो आपको वो झाग निकाल देने हैं और इसको अच्छे से चला देना है। और जब आपको ऐसा लगे जो आलू वगैरह है ना हमारे गर्म से हो चुके, हल्के से सॉफ्ट पड़ गए हैं, हमें यहाँ पर सूजी ले लेनी है, मोटी हो या बारीक कोई सी भी हो आपके पास। आप यहाँ पर 3/4 जो है कप के जितनी या कटोरी के जितनी सूजी ले लीजिएगा और 1/4 कटोरी के जितना मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। यानी कि सूजी और जो हमारा ये कॉर्नफ्लोर है ना, ये टोटली 1 कटोरी है। तो 1 कटोरी हमें बेसिक यहाँ पर एक ये जो हमने क्या लिया है, सूजी और कॉर्नफ्लोर लिया है, ये लेना है और इसके 6 गुना पानी लेना है, यानी 6 कटोरी पानी ले लेना है। 2 आलू हमने डाल दिया है, वो ऑटोमेटिक पानी नहीं सोखेंगे। उसके बाद चिप्स में अगर आप कोई सा भी मसाला डालना चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल सादा नमक, काला नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आप यहाँ पर काली मिर्च को कूट के भी डाल सकते हो, धनिया पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हो, करी पत्ता का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से पका सा लेना है जब तक ये गाढ़ा सा नहीं हो जाता है। इसमें एक उबाला सा आ रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो इस टाइम पे क्या करना है, आपको गैस को ऑफ कर देना है। 2 चुटकी के जितना खाने वाला मीठा सोडा डाल देना है। जब हम मीठा सोडा डालते हैं ना, तो जो हम यहाँ पर पापड़ बनाने जा रहे हैं उनमें फुलावट बहुत अच्छे से आती है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो अभी मैंने इसको गैस के ऊपर से उतारा नहीं है, मैं इसको लगातार चलाती रही हूँ। इसमें अभी भी हल्के हल्के से आपको एक तरीके से बबल से आते नज़र आ रहे होंगे ना, लेकिन मैंने यहाँ पर गैस को ना ऑफ करके रखा हुआ है। चलिए इसको नीचे उतार लेते हैं और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से चलाते रहते हैं। अब ये जो सूजी का हमारा घोल बन के तैयार हुआ है, दूसरा हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला है, तो इसमें बहुत जल्दी से पपड़ी आ जाएगी। तो इसको चलाते हुए ही आपको ठंडा कर लेना है। अब मैं आ चुकी हूँ छत पर सबसे ऊपर और छत पे आके मैंने चारपाई बिछाई ली थी। चारपाई में मैंने अपना एक दुपट्टा डाल लिया था और आप धूप भी देख सकते हैं, साथ में आप हवा भी देख सकते हैं, अच्छी खासी चल रही है। अब से पहले मैंने एक रेसिपी तैयार भी कर दी है। करीब 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और 12:30 बजे तक मैंने बनाए थे आज आलू के चिप्स। जो रेसिपी आपके साथ शेयर भी की है वो 1.5 से 2 घंटे में सूख गए थे। अब आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी हवा चल रही है और कितनी अच्छी धूप है, बहुत जल्दी से काम हो रहा है। मैंने सोचा चलिए मुझे एक रेसिपी और बनानी है, कल धूप निकले ना निकले, तो मैंने दूसरी रेसिपी भी तैयार कर दी थी। तो तेज़ हवा के कारण, तेज़ धूप के कारण ये मेरा काम थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन जो मेरा घोल था ना बहुत जल्दी से ठंडा होता जा रहा था। तो आपको गर्म गर्म में ये काम करना है, ठंडा हो जाएगा तो फिर थोड़ा पापड़ बनाने में परेशानी आती है। और देखिए कितनी तेज़ हवा है और एकदम ना निखरी निखरी हवा है, हवा नहीं है धूप है। चलिए, तो आधा दिन तो मेरा वो गया और एक दिन पूरा लगा था मेरा अगला दिन का। तो यानी कि मैंने इसको 1.5 दिन की पूरी धूप दिखा ली है और ये जो पापड़ है ना बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हो चुके हैं। दुपट्टे पे से उतरना थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, मतलब जैसे पापड़ सूखने के बाद सिकुड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जिस कपड़े पे हम पापड़ को फैला रहे हैं तो उसमें पकड़ सी बना लेते हैं। तो इनको मुझे थोड़ी सी उतारने में दिक्कत आई थी, मतलब थोड़ा टाइट से उतर रहे थे, ऐसे नहीं उठा उठा के रख लिए। और देखिए कितने एकदम ट्रांसपेरेंट से दिखाई दे रहे हैं और साइज में देखिए किस तरीके से नज़र आ रहे हैं ना,
अच्छा, जब आप इनको कपड़े पे डालोगे ना, तो आपको ये खास ध्यान रखना कि आप इनको बहुत बारीक बारीक मत फैलाइएगा। कहीं आपको ऐसा लगे जैसे आपने चिप्स को पापड़ को फैलाना शुरू किया तो आपको ऐसा लगे मोटे फैल रहे हैं। नहीं, आपको मोटे ही करके फैलानी है। सूखने के बाद ऑटोमेटिक ही पतले हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है और जो पापड़ है ना, इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। जो इनका साइज होता है, तेल में जाने के बाद जैसे ही ये सिक्के आते हैं तो ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। देखिए, इतने बड़ा साइज़ इनका जब भी नहीं था जब हमने इनको दुपट्टे के ऊपर फैलाया था घोल से, और कितना बड़ा साइज़ अब हो रहा है। इसीलिए आपको इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा ना पतली नहीं रखनी है, हल्की सी मोटी करके रखनी है। इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मली मार्केट में या कभी स्ट्रीट स्टाइल वो कचरी ऐसी आती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है खाते हुए, हमने कभी खाई होगी। वैसे हम खाते तो नहीं है, लेकिन हाँ टेस्ट का पता है। जब हम बच्चे थे तो खाते थे। हमारे गाँव में तो ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे ठेली वगैरह पे रख के, और ऐसे कबाड़ी के बदले भी बच्चों को ये देते हैं जो मतलब चिप्स वगैरह होते हैं। लेकिन देखिए, केवल 1 ही कप आपकी सूजी लगी है, भले आप कॉर्नफ्लोर भी ना डालो, थोड़ी सी सूजी से भी इनको बना सकते हैं, चावल से भी बना सकते हैं। तो इतने सारे बनके तैयार हुए हैं कि मैंने यहाँ पर आधे भी पापड़ फ्राई नहीं किए थे, आधे मैंने बचा ही लिए थे। तो देखिए कितने सारे बनके तैयार हो रहे हैं। इनको आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें रोज़ रोज़ कढ़ाई तेल वगैरह ना उठाना पड़े, तो आप इनको खूब सारी क्वांटिटी में एक बार फ्राई कर ले, और फ्राई करने के बाद किसी भी बड़े से एयर टाइट डब्बे में भर कर रख ले। और जब भी आप सुबह को, शाम को, तीसरे पहरे जब भी आपका मन करे ना, आप इनको खा लो। ये बिल्कुल भी सीलेंगे नहीं। डब्बे का आपको ध्यान रखना है कि डब्बा एयर टाइट ही होना चाहिए, या फिर जैसे नॉर्मल पिन्नियाँ आती है जिसमें हमारे घर में राशन वगैरह आता है, आप उन पन्नियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये चिप्स या पापड़ उस पन्नी में भर के गांठ लगा दो और एक बड़े से डब्बे में डाल दो, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे।